आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप सारथी ऐप यानी कि पीवीओ आईडी लेते हैं तो उसमें आप क्या-क्या काम कर सकते हैं और एक बीएलएफ क्या-क्या काम कर सकता है अपने एरिया में। तो चलिए जाए देखते हैं कौन-कौन सा काम कर सकता है। तो आइए देखिए सबसे पहले जो है बीएलएफ यानी कि पीवीओ का जो लुक है आईडी का वो कुछ इस तरह से दिखता है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ऊपर में आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा बैलेंस का। बैलेंस में आप देख सकते हैं कि जो भी आप पीवीओ आईडी जो भी बनाएँगे तो उसमें से आपको जो है हर एक पीवीओ आईडी पे लगभग 171 रुपये का एक रिटेलर बनाने का आपको जो है कंपनी आपको बोनस देगी। उसके बाद आईडी में देखिए दूसरी तरफ आपका पूरा आईडी का जो नाम है, उसके नीचे ठीक मोबाइल नंबर है, उसके नीचे और जीमेल आईडी है और कोड रहता है, ठीक है? उसके बाद आपका जो है एजेंट सर्विस में आप काम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि आप यदि आपके क्षेत्र में कोई रिटेलर बनना चाहता है तो आप यहीं से ये न्यू रजिस्ट्रेशन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा है न्यू बीसी लीड, इससे आप जो भी रजिस्ट्रेशन न्यू बनाएँगे उसका जो है इस लिस्ट में शामिल होगा और यहाँ से आप जो है उस कस्टमर का फिज़िकल वेरीफ़ाई कर सकते हैं न्यू बीसी लीड से। और तीसरे नंबर में आपका जो है बीसी लिस्ट है वो न्यू लीड से आपका बीसी लिस्ट में आएगा और यदि किसी कस्टमर का री-केवाईसी अगर होता है क्षेत्र में एरिया में कमी होता है तो आप री-केवाईसी के ज़रिए जो है उसका काम कर सकते हैं आसानी से। दूसरे में है आपका कूपन्स। तो कूपन्स आप किस प्रकार का खरीद सकते हैं जैसे प्राइम कूपन। आप किसी रिटेलर को आप प्राइम कूपन बेच सकते हैं जैसे किसी का अगर वो प्राइम बनना चाहता है या फिर बना हुआ है तो आप उनको बेच सकते हैं। दूसरा नंबर है आईआरसीटी कूपन्स। आप रेलवे टिकट का भी कूपन्स जो है बेच सकते हैं अपने रिटेलर्स को। और तीसरा है यूपीआई क्यूआर कूपन्स। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटर कूपन्स। यदि आपको अपने क्षेत्र या फिर ऑल इंडिया में ईज़ीपे का डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनाना हो तो आप यहाँ से कंपनी के द्वारा ईज़ीपे का डिस्ट्रीब्यूटर कूपन खरीद कर सेल कर सकते हैं। और तीसरा नंबर है सेल्स रिपोर्टिंग, चौथा नंबर में है बीसी रिपोर्टिंग। तो ये सारे जो है आपको सेवाएँ मिलने वाली है पीवीओ आईडी पर। और इसमें जो है सेल्स रिपोर्टिंग में जब हम देखेंगे तो प्राइम सब्सक्राइबर्स रहेंगे, दूसरा नंबर है हमारा प्राइम एक्सपायर डेट और तीसरा है यूपीआई क्यूआर एक्टिवेट एजेंट है, चौथा है यूपीआई क्यूआर नॉट एक्टिवेटेड। बीसी रिपोर्टिंग, इसमें भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा बीसी आपको जो बनाया था अपने क्षेत्र में वह बीसी एक्टिवेट है या नहीं है, तो आपको एक्टिवेट बीसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा है इनएक्टिवेट बीसी। तो यदि कोई बीसी आपका जो है एक्टिवेट नहीं है तो इनएक्टिवेट बीसी में आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। तीसरा है आपका ई केवाईसी पेंडिंग। यदि कोई बीसी बनाया हुआ है और उसका केवाईसी पेंडिंग है तो आप ई केवाईसी पेंडिंग के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कौन सा बीसी पेंडिंग है उनका केवाईसी, तो आप उनको केवाईसी करवा सकते हैं। और जिस बीसी का फुल केवाईसी हो जाता है तो वो केवाईसी स्टेटस आप उनका चेक कर सकते हैं।